ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे अब कभी भी डरना नहीं। आजकल दुनिया में भय बहुत है ना, टेंशन, भय, फिक्र, अलग अलग चीजें लोगों को कैसे कैसे अंदर ही अंदर मनुष्य आत्माएं किसी किसी बात में फिक्र कर रही हैं, डर रही हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा। इससे क्या होता है, आत्माओं के इस भय से, टेंशन से इस लोग सोचते हैं हम ही तो सोच रहे हैं, हम ही तो डर रहे हैं, आपको क्या हो रहा है। लेकिन एक आपके सोचने, एक आपके डरने से ना घर का वायुमंडल बिगड़ता है। एक आपके सोचने, आपके डरने से आपके घर में जो और आत्माएं हैं ना, वो भी डरती हैं, वो भी टेंशन लेना शुरू कर देती है। अगर उनमें शक्ति नहीं है तो वो आपके भय की किरणें उनको प्रभाव करेंगी ना। आपके डरने, आपके टेंशन करने से आपके शरीर के पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा। जब भी आपको किसी बात की टेंशन हो या डर हो ना, आप अपने मन से बोलना कि हमारी कुछ टेंशन करने से, डरने से क्या बात ठीक हो जाएगी, क्या कुछ ठीक हो जाएगा। जब हमारी कुछ सोचने से, कुछ डरने से कुछ ठीक नहीं होगा, इससे तो हम रिलैक्स होके अच्छा सोचें, नहीं, गुड थॉट क्रिएट करें। जब भी आपको किसी बात के लिए डर हो या टेंशन हो ना, सब काम छोड़ देना, कुछ भी करने नहीं, बस जो भी आपका भय जिस भी बात के लिए हो रहा है ना, टेंशन, थॉट्स को पॉजिटिव वे में मन को बोलते जाना, पॉजिटिव थॉट देते जाना, पॉजिटिव थॉट देते जाना, पॉजिटिव थॉट देते जाना। अच्छा अच्छा सोचना। आपके मन में कोई भी नेगेटिव या वेस्ट थॉट आ रहा है किसी बात के लिए, तो आप उसके बदले अच्छे सोच सोचो। जो हम कहते हैं ना, हमें अपने लिए टाइम नहीं, अब अपने लिए टाइम निकालना है। आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उन्हीं नेगेटिव थॉट्स, उसी भय के विचार, उसी टेंशन के विचार से खाना बना रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, घर में काम कर रहे हो ना, आप घर के सारे वायुमंडल को खराब कर रहे हो। आप किसी को खाना बना के दे रहे हो अच्छे से अच्छे, लेकिन उस खाने में आप वो टेंशन की वेस्ट भी दे रहे हो। इससे तो आप ना करो ना। नहीं, जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे तुमने तो हाथ ही नहीं धोए, तुम तो ऐसा काम करके आई, कपड़े भी नहीं चेंज किया, हाथ भी नहीं धोए, उसी से खाना बनाया, घर की चीजों को हाथ लगाया, बच्चों को नहलाया धुलाया, कपड़े सब गंदा कर दी। कहते हैं ना, ऐसे मनुष्य आत्मा अपने लिए टाइम ना निकाल के बड़ी उससे कहती है, हमारे लिए तो, हमें तो अपने लिए टाइम नहीं। आप अपने लिए टाइम निकालो, कम से कम आप अपने लिए टाइम निकालोगे, अपने मन के थॉट्स को पॉजिटिव बनाओगे, तो आप भले 3 टाइम नहीं, 1 टाइम भी खाना अच्छे मन से बना के दोगे ना, तो वो जो भी खाएगा ना, उसका मन शांत हो जाएगा। आप कुछ भी काम नहीं करो, लेकिन सदा घर में अच्छी सोच रखोगे ना, आपके घर के वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते। अब हमें ये क्लीनिंग रखनी है, अपने घर में वो क्लीनिंग तो रखनी है, ऐसा नहीं हमें वो गंदगी रखनी, वो क्लीनिंग तो करनी है, लेकिन ऐसे भी हमें क्लीनिंग रखनी है अपने घर की। मैं सदा अपने घर में अच्छे वाइब्रेशन को सुबह को, या जब भी आपको समय मिले ना, अच्छे अच्छे विचार करो, अच्छे अच्छे बाबा के गीत सुनो, या कोई भी अच्छी अच्छी जो भी आपको अच्छे, जिससे अच्छा वातावरण हो जाता हो,
जिससे आपको भजन ही सुनना हो वो भी सुन सकते हो, जिससे आपके मन में खुशी आए, जिससे आपका मन हल्का हो जाए। इससे क्या होता है, हमारे घर का वायुमंडल शुद्ध होता है। तो मंदिर गुरुद्वारों में वायुमंडल अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे भजन चलते हैं, लोग वहाँ पे हल्का सब अनुभव करते हैं। क्योंकि भजन आदि सुनने से भी मन अच्छा हो जाता है। भजन सुनो या बाबा के गीत सुनो, बाबा के गीत सुनोगे तो बाबा की याद आएगी, तो हमारी आत्मा चार्ज भी हो जाएगी। भजन सुनोगे तो किसी किसी देवी देवी को याद करोगे, पर भगवान का तो देही का आकार है ही नहीं। तो क्यों ना हम ऐसे ही गीत सुने जिससे हमारा मन परमात्मा से जुड़ जाए और परमात्मा की शक्ति घर में आए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? नहीं, डायरेक्ट भगवान की शक्ति आपके घर में आ रही है, आपके मन के थ्रू। इससे बड़ी और कोई बात हो सकती है? तो बाबा कहते हैं इस रीति से हमें अपने घर के वायुमंडल को सदा शांत शुद्ध, घर में कोई भी आए वो आत्माएं भी अनुभव करे कि यहाँ बहुत शांति है। घर घर मंदिर कब बनेगा? घर घर स्वर्ग कैसे बनेगा? स्वर्ग में क्या होगा? सुख, शांति, खुशियाँ, पवित्रता होगी। तो बाबा कह रहे हैं आप अगर सभी आत्माएं घर घर में अच्छी सोच रखोगे, एक दूसरे के प्रति आपके घर का संगठन बहुत अच्छा होगा। सबको सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करे, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख परेशानी नहीं, तो यहाँ है घर स्वर्ग बन सकता है। उसके लिए शक्ति कौन देता है? परमात्मा। बाबा को जितना हम याद करेंगे ना, हर एक की विशेषता देखेंगे। देखो घर में अगर संगठन मजबूत नहीं होता है ना, तो बाहर वाले चांस ले लेते हैं। फिर कोई आपको कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो ऐसी लड़ाई झगड़ा होता रहता है घर घर में। तो अगर आपको अपने घर में ही संगठन जब आप मजबूत करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर में शांति आएगी। किसी और को चांस नहीं मिलेगा आपको कुछ उल्टा सीधा बोलने के लिए, और घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं अब इस रीति हमें अपने भय और टेंशन को मन में न रख के किसको दे देना है? बाबा को। बाबा को देकर और आप सदा अच्छे से सोचो, आप करके देखना। आज रात को आपके मन में चेक करना, आज आपको सारा दिन किसी बात की टेंशन रही, कोई भय रहा, या कोई भी मन में ऐसे कोई बात है, उसको रात को मन में नहीं रख के सोना, बाबा को देकर फिर सोना। और सुबह उठते ही अगर फिर से वो बात आए ना, तो बोलना मैंने बाबा को दे दिया। अब उस थॉट के बदले आपको क्या अच्छा सोचना है वो भी अपने मन को बोल देना कि अब इसकी जगह ये सोचो। तो क्या मन को काम मिल गया ना? मन को काम चाहिए सोचने का। मन को काम मिल गया कि अब हम ऐसा सोचेंगे, तो वो सोच चलती रहेगी तो हल्कापन आएगा। हल्कापन आएगा तो हम एक दूसरे से भी हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। आजकल किसी किसी बात पे ना फैमिली में या कभी कोई लोग संगठन में काम करते हैं, किसी भी काम कोई भी काम करते हैं, तो किसी किसी बात पे ना लोग अड़ जाते, फिर रोज रोज उसी बात पे कुछ न कुछ बात होती रहती, रोज रोज उसी बात पे कुछ न कुछ बात होती रहती, तो मजा नहीं आता है ना। इससे अच्छा जितना हो सके ना हमें बातों में कम फंसना चाहिए। अगर कोई बात रोज रोज आप संगठन में काम कर रहे हो एक दूसरे से मिलकर, लेकिन कोई मनुष्य आत्मा नहीं सुधर रहे, नहीं मान रहे, वो रोज रोज वही बात करते हैं, तो बेटर है कि आप अच्छी सोच रखो और छोड़ दो। क्योंकि अब हम भी अगर ऐसी सोच रखेंगे, टेंशन लेते रहेंगे,
रोज रोज उनको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे तो रिजल्ट नहीं निकल रहा है ना, और भी संबंधों में दूरी आ जाती है। एक बार आपने बात रख दी, सामने वाले नहीं समझ रहे, नहीं मान रहे, रोज 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 बोलने से हमारा भी टाइम वेस्ट, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, तो सिर्फ संबंधों में भी दूरी हो जाती, कड़ाहट आ जाती। तो आप उस बात को थोड़े समय के लिए आप भी लाइट छोड़ दो, फिर थोड़े समय के बाद फिर से आप ही वो ठीक हो जाएगी। कभी कभी हर बात का एक समय भी होता है ना, कहते हैं ना जब समय आएगा, ऐसा होता है, लेकिन वो समय भगवान नहीं लेके आते। जो हम कहते हैं ना जब समय आएगा तब करेंगे, तब देखेंगे, लेकिन अब आपको भूख लग रही है तो आप क्या कहोगे कि जब समय आएगा तब मैं खाना बनाऊंगी तब खाऊंगी, ऐसे थोड़ी बोलोगे। आपको भूख लग रही है तो आप उठोगे, बनाओगे, खाओगे। देखिए हर चीज हमारे हाथ में होती है, हम करें उसको कैसे भी, लेकिन कई कई बातें ऐसी होती हैं, अगर आपको लग रहा है आपने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा है, तो कभी कभी हमारी ग्रहचारी भी होती है ये ग्रहचारी, लेकिन ये ग्रहचारी भगवान के कारण नहीं होती, ये हमारे ही पिछले कर्मों के हिसाब से भी होती है, जिसको दुनिया में लोग ग्रहचारी बोलते हैं। उसको उसका टाइम पीरियड, अब जैसे बाबा अभी बोलते हैं, आप संगम युग पे आपने 1 सेकंड भी वेस्ट किया तो आपका आने वाले कल्प में 1 साल वैसा ही गुजरेगा जैसा अभी हमने वेस्ट किया। ये जो भी हमारी ग्रहचारी है ना, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार होते हैं, पर इसको हम कम कर सकते हैं बाबा की शक्ति से। आप जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना और कोई काम बार बार नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है, अच्छा समझ जाओ कि अभी वो काम ठीक समय नहीं है उसका करने का। तो आप क्या करो, आप बाबा को याद करो। बाबा को याद करने से, बाबा की शक्ति से वो कार्य को करने में हम सफल हो जाते हैं। पहले तो हमें नहीं पता था तो हम पूजा है ये सब कराते रहते थे, लेकिन अब हमें डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान मिला है, बाबा की पहचान मिली, तो बाबा की शक्ति से ही हम अपनी आत्मा में जो भी वो समय की बात है ग्रहचारी की, वो खत्म कर सकते हैं परमात्मा की शक्ति से, अगर निश्चय है तो। बाबा कहते हैं इसलिए ना हमें हर सुबह लाइट रहना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं अरे इतना कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, चाहे पढ़ाई में, चाहे बिजनेस में, चाहे फैमिली मैटर्स में, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो थोड़े समय के लिए हम उस बात को साइड में रखकर बाकी काम कर सकते हैं ना। आज देखो कितनी गर्ल्स शादी करके फिर डिवोर्स ले लेती हैं। अगर वो डिवोर्स कई तो वो सोचती ही रहती हैं, कई उस टाइम पीरियड को फिर अब हो गया तो हो गया, तो फिर पढ़ाई आदि करने में थोड़ा आगे बढ़ जाती। कईयों का अटका ही रहता है, डिवोर्स भी नहीं होता है और साथ में भी नहीं रहते, तो फिर वो वही बातें सोचते रहते। इससे अच्छा तो जब होगा आप साइड बाय साइड अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते ही रहो ना, एक ही बात के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। पीछे पड़ना चाहिए, लेकिन अगर वो काम बार टल रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमें थोड़ा समय के लिए उस बात को साइड में रखिए और कुछ काम करना चाहिए। इससे क्या होता है, बाबा को याद करते रहेंगे और जो भी ग्रहचारी वगैरह ऐसी जो बात होती है, वो जब थोड़ा समय निकल जाता है तो आप ही वो बात हो जाती है। हमें कभी कभी जैसे प्लांट्स होते हैं, अब बीज बो दिया, अब सीजन निकल गई, लेकिन अब ग्रो नहीं हो रहे, बड़े नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे, वेट करेंगे ना कि ऐसे अब बस नहीं हो रहा है तो निकाल दो। वेट करते हैं ना हम प्लांट्स के लिए, पेशेंस रखना पड़ता है। लाइफ में भी हमें पेशेंस रखना चाहिए हर एक बात के लिए। ऐसे नहीं यार कुछ नहीं हो रहा है तो हम टेंशन ले रहे हैं,
डर रहे हैं अब क्या होगा कैसे होगा। अब दुनिया में तो आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है, अब कोई नई बातें तो है नहीं है। कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है। अगर हम भावुक होते हैं, आप बैठ के लिखो भी कि कितने टाइप ऑफ भय आजकल दुनिया में, कितने टाइप्स ऑफ टेंशन, दुख, परेशानियां, बीमारियां दुनिया में आज हैं। तो आप देखोगे कितनी लंबी लिस्ट आ जाएगी। और इन सबका सोल्यूशन क्या है? सिर्फ आपके डरने से वो बात सॉल्व थोड़ी हो जाती, तो हम क्यों डरे? अभी हमें तो बाबा की शक्ति मिल रही है ना, हम अपने को आत्मा समझ के बाबा तो कहते हैं मुझे दे दो, आप टेंशन नहीं लो, आप फ्री होके टेंशन फ्री होके मेरे साथ काम करो। देना मतलब बाबा को कैसे देते हैं बात, बाबा जो कहते हैं ना सब मुझे दे दो दे दो दे दो। देना मतलब कि हम उस बात, एक बार हमने बाबा को बात दे दी, मतलब अब मैं उसको मन में कभी भी नहीं सोचूंगी उस बात के बारे में। अब जब भी अगर वो बात अगर मन में आना भी चाहे तो मैं उसके बारे में सोचूं नहीं। समझो कल आपको कुछ करना है लेकिन आपको वो बात सोच के टेंशन हो रही है, डर हो रहा है कि कैसे होगा क्या करेंगे ये वो, तो आप अभी बाबा को दे दो कि बाबा कल ऐसे ऐसे काम करना है तो आप देखना कैसे कैसे क्या क्या कराना। फिर अगर फिर से वो बात आपके मन में आई, आने की कोशिश कर रही है, तो आप उसके बारे में सोचना ही नहीं, फिर उसको सोचना ही नहीं, छोड़ देना। ये होता है देना। और अभी भी अगर हम देने के बाद भी सोचेंगे तो मतलब हमने दी नहीं। अभी जैसे अभी हमने बोला बाबा आप मेरा ईर्ष्या का संस्कार ले लीजिए, मैं अब किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगी, करूंगी तो दे दिया। फिर भी अगर ईर्ष्या करने के संकल्प आए तो आप सोचना ही नहीं, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, दूसरा कोई संकल्प करना, ये मतलब हमने दे दिया। और जितना जल्दी हम ये अपने अंदर आदत डालते हैं ना, उतना जल्दी हमारा ईर्ष्या करने का संस्कार खत्म हो जाता है। उतना जल्दी जल्दी हम अपनी सब खामियां, कमजोरियां, विकार सबको सबसे दूर हो जाते हैं, मतलब सब खत्म हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, उनको जो चीज अच्छी नहीं लगती वो मम्मी पापा को दे देते हैं, या नहीं उसको काम, जैसे वो काम ही नहीं लगाते। जैसे सन्यासियों को वैराग्य आ जाता है ना घर बार से, तो दिखते ही नहीं है। तो यहाँ हमें ऐसे कुछ छोड़ना नहीं है, यहाँ हमें बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे हमें अपनी कमी, कमजोरियाँ, अपनी टेंशन, वरी से इतना हमें सोचना ही नहीं है। बस मैंने बाबा को बोल दिया मुझे कुछ सोचना ही नहीं है उसके बारे में, क्या हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा अगर आप नहीं सोचोगे तो। आपके सोचने से भी कुछ नहीं हो रहा है, आपके नहीं सोचने से भी कुछ नहीं होगा। कराने वाले बाबा है, बाबा को दे दिया, बाबा आप ही करा देंगे। आपकी जब ये आदत पड़ जाएगी ना तो आप, वो स्टेज हमारी कहलाती है बेफिक्र बादशाह, टेंशन फ्री लाइफ। फिर आप देखना कितने हल्के रहोगे, कितने खुश रहोगे। तो बाबा अभी हमसे कह रहे हैं ऐसे ऐसे मुझे सब कुछ देख के आप सदा हर्षित रहो, क्योंकि संगम का समय चल रहा है। संगम मतलब सब सब कलयुग का अंत, सत्य के आदि के बीच के संगम समय पर अगर आपको निश्चय हो गया है और आपने अनुभव किया है कि बरोबर इस संगम युग पे सृष्टि पे कौन आए हैं, परमात्मा भगवान आए हैं, जिनको हम बहुत समय से बुला रहे हैं। और वो आए हैं और अभी भी हम टेंशन, दुखी, परेशान और किन किन बातों में अपना समय वेस्ट करेंगे, तो हम उनसे मिलन कब मनाएंगे, हम उनसे बातें कब करेंगे, हम उनसे दी हुई शिक्षाओं को जीवन में धारण कैसे करके चलेंगे। नहीं, जिस मेहमान को, जिस पर्सन को आप बहुत समय से बुला रहे हो,
अगर वो आपके घर में आ जाए और आप अभी भी काम में व्यस्त हो, इधर उधर के काम कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, उस पर्सन को आपने बुलाया, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा रहे हो, उनसे बातें नहीं कर रहे हो, उनसे मिलन नहीं मना रहे अच्छे से, तो वो बोलेंगे ना भाई मुझे बुलाया ही क्यों। जब मैं नहीं था तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, आप आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, अब मैं आया हूँ तो आप मेरे से बातें ही नहीं कर रहे, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप अपने ही काम में व्यस्त हो। ऐसे ही आप सृष्टि पर परमात्मा का अवतरण हो चुका है, वो कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करके मेरे से बातें करो, मेरे साथ उठो बैठो खाओ पियो। आप अभी भी उनको कृष्ण के रूप में याद कर रहे हो, कृष्ण की मूर्ति को ही सजा रहे हो। परमात्मा कह रहे हैं मैं कृष्ण की मूर्ति में नहीं हूँ, मेरा ऐसा रूप नहीं है, मैं निराकार हूँ। तो आप याद ही नहीं कर रहे हो तो फिर बाबा भी क्या करेंगे? फिर बाबा का समय हो जाएगा तो बाबा चले जाएंगे। फिर कब मिलोगे? फिर दूसरे कल्प, फिर जब कल्प खत्म होगा फिर बाबा आएंगे, फिर जाके मिलेंगे। तो अब समय कौन सा चल रहा है? संगम युग। इस संगम युग में हमें कोई बात की टेंशन नहीं करनी, कोई बात की फिक्र नहीं करनी, सब फिक्रार बाबा को देकर आप बाबा के साथ उठो बैठो खाओ पियो मौज मनाओ। ये है मौज मनाने का युग। भगवान सृष्टि पर आए हैं तो मौज ही मौज है ना। किनके लिए मौज है? जिन्होंने भगवान को पहचाना है, जो भगवान को पहचान कर उनको श्री की याद करके चल रहे हैं, उनके मत पे चल रहे हैं। बाबा की पहली पहली मत अगर हमने मान ली ना तो हम बहुत टेंशन भारीपन और बहुत मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। भक्ति में मेहनत होती है ना, भक्ति में मेहनत भी होती है, थकान भी होती है। और बाबा हमें पहली पहली मत जो दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो। अगर हमने ये बात बाबा की मान ली तो आपको ये जो सुबह सुबह टेंशन होता है ना किसी किसी को, या कभी कभी कान भी लगती है, कभी कभी जबरदस्ती भी करते हैं लोग कि अरे अभी तो भक्ति करनी है, स्नान कराना है, पाठ पूजा करनी है, फिर खाना खाएंगे, फिर शाम को करेंगे सब, फिर आज ये व्रत रखो, आज ये पूजा करो, आज इसके पास जाओ, आज उधर जाओ दर्शन करने। अगर हमने भगवान की पहली मत मान ली ना कि अपने को आत्मा समझो, से निराकार रूप में याद करो, तो आप ये भक्ति की मेहनत से छूट जाओगे। आप भक्ति करते करते जो लोग थक जाते हैं ना उससे छूट जाओगे। भक्ति में जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, अमरनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ गंगा स्नान आदि कर रहे हैं, जा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं और कितना डर से जा रहे हैं ना, आजकल तो डर भी तो बहुत है। सबसे छूट जाओगे और प्राप्ति आपको घर बैठे सबसे ज्यादा होगी। अगर आपको ये भगवान की मत समझ में आ गई कि मेरा रूप निराकार है, मुझे निराकार रूप में याद करो, तो सोचो आपको कितनी प्राप्ति हो जाएगी। आप स्वर्गवासी बन जाओगे। स्वर्गवासी मतलब ऐसे नहीं कि हम अभी मर जाएंगे और स्वर्ग तो जब यहाँ आएगा तब आएगा। मतलब हम जब शरीर छोड़ेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, ये हमारा पक्का हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं देखो मैं कितना सहज समझ तुम्हें देने आया हूँ। अगर परमात्मा की ये मत हमने मान ली, अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो, तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप भी भस्म हो जाएंगे, अपने देवी गुणों की धारणा हो जाएगी, शक्तियों की धारणा हो जाएगी। इतना फायदा है ना, सिर्फ एक बात समझनी है, समझ के फिर निश्चय करके मान के चलना है, शायद उनको वैसे याद करना है। तो सोचो हम आत्माएं सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाएंगे। ये सतगुरु शिव बाबा जो सतगुरु है ना, वो अभी हमें महामंत्र देंगे। देखो बाबा आज हमें कह रहे हैं कि दुनिया में लोग कितना बड़ा पाप करते,
जो लोग कहते हैं ना आपका पति गुरु ईश्वर है, या आप भी अगर मान के चल रहे हो मेरा पति गुरु ईश्वर है, तो आप भी पाप ही कर रहे हो। अगर आपका पति आपका गुरु या ईश्वर है, तो क्या गुरु अपने शिष्य के साथ विकार में जाएगा, काम विकार में जाएगा? तो बताओ, आपका पति गुरु ईश्वर है? अगर आप अभी भी मानते हो तो बहुत बड़ी गलती है ना। मतलब कि हम भगवान को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी बना रहे हैं। आपके पति में विकार तो है ही ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी में है। आपके पति में क्या, सभी मनुष्य आत्मा में। तो आपका पति अगर गुरु ईश्वर है, तो मतलब ईश्वर भी कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही, अहंकारी है। तो ये हम गलत कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, मैं सतगुरु, सर्व आत्माओं का बाप, जिसे लोग मुझे ईश्वर कह के बुलाते हैं, मुझे मैं क्यों तुम्हें कहूँगा तुम विकार में जाओ? मैं तो तुम्हें विकारों से छुड़ाने आया हूँ। मैं तो तुम्हें महामंत्र देने आया हूँ कि अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो और पवित्र रहो। ये है बड़े बड़े सतगुरु का महामंत्र हम विश्व की आत्माओं के लिए। अब विश्व की आत्माओं को बड़ा बड़ा बाप, बड़ा बड़ा सतगुरु, सर्व गुरुओं का गुरु बाप परमात्मा में बोल रहे हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो और पवित्र रहो। आपका पति गुरु ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो विकारी है ना। तो ऐसे नहीं बोलो, नहीं तो इससे भी आपके ऊपर पाप चढ़ रहा है। अच्छा, मुझे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुक्त हर्षित चित्त बनो। बाबा कहते हैं, जब भी कोई देवी व देवता की मूर्ति बनाते हैं ना, तो उनमें चेहरे में सदा हर्ष दिखाते हैं, उनके चेहरे पे, है ना। हा हा हो वाले नहीं बनाते, हल्के से मुस्कान दिखाते हैं। तो आपके इस समय के और देवियों को क्या बोलते हैं? शिव की शक्तियां बोलते हैं, है ना। तो अभी हम भी शिव बाबा की शक्ति ले रहे हैं ना, तो हमें भी सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। कोई भी बात मन में हो जिसके कारण आपके हर्षितपना गुम हो रहा है ना, उस बात को बाबा को दे दो, उस बात को डिलीट कर दो, इरेज कर दो। लेकिन मेरा हर्षितपना खत्म नहीं होना चाहिए। मुझे बाबा ने बोला है बच्चे सदा हर्षित रहना है, मन से हर्षित रहना है। कई बार लोग बाहर से ही खुश होते हैं लेकिन मन से खुश नहीं होते। दिल मतलब मन में उनके विचार कुछ कुछ सैड, बहुत बुरे अलग अलग से विचार चल रहे हैं, सिर्फ बाहर दिखाने के लिए एक हल्की सी स्माइल दे देते हैं। पर बाबा कहते हैं भले बाहर से आप का हर्षित मुख हो नहीं हो, मन में सदा अच्छी बातें सोच के मन सदा खुश हो ना, तो वो मन की खुशी चेहरे पे आ ही जाती है। बाबा को ये वाला हर्षित मुख चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज हो सके तो हर घंटे अपने मन को साफ करो। अर्थात आपके मन में कोई भी बात आ रही है, बाबा को देके आप सदा खुश रहो, क्योंकि कभी कभी रात तक होते होते ना टाइम लग जाता है, और हर घंटे ही हम बाबा को बात दे देंगे तो फिर खत्म बात। लगन है 5 ऑनर्स बनना है तो हर खजाने का जमा का खाता भरपूर है। बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, बाबा की पढ़ाई में अगर हमें 5 ऑनर्स बनना है तो बाबा ने जो हमें खजाने दिए, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, संकल्प, समय, श्वास, सबको हमें सफल करना है, अर्थात सबको यूज करना है अपनी और दूसरों की। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।